हमने अक्सर सुना है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बदले में दुख, दर्द, चिंता यही सब मिलते हैं। उन्हें देखकर हमारे मन में हमेशा यही सवाल आता है कि बुरे कर्मों का अच्छा फल होता है और अच्छे कर्मों का फल जो है वो बुरा होता है। एक युवक दिन भर मेहनत करता है, लेकिन बदले में उसे असफलता मिलती है, जबकि उसने कर्म तो किया है, फिर उसे फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य की सद्गति, दुर्गति, उसका अगला जन्म, पिछला जन्म, उसके सुख दुख, सब कुछ उसके कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। कर्मों का फल तो हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। एक घर में जन्म लेकर दो बालक बिल्कुल अलग होते हैं, उनका भाग्य अलग होता है। वो दोनों अपने कर्मों के आधार पर ही फल भोगते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वो सफलता पाता है, और जो बुरे कर्म करता है वो असफलता पाता है। एक गुरु के द्वारा पढ़ाए गए सभी शिष्य एक समान प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। एक गौशाला में रहने वाली सभी गायें समान रूप से दूध नहीं देती है। एक छत के नीचे रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक तरह का सुख प्राप्त नहीं होता है। एक ही पद पर बैठकर कोई व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर लेता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी पद पर अपमान प्राप्त कर लेता है, जबकि पद तो एक ही होता है। तो आखिर ये कर्मों की गति क्या है? आइए इस कहानी के माध्यम से इसे अच्छे से समझते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप कर्मों का सारा खेल समझ जाएंगे। बस मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी पर अंत तक ज़रूर बने रहना। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके दो पुत्र थे। एक का नाम रमेश था, दूसरे का नाम उमेश था। रमेश बड़ा बेटा था, जो कि बहुत ही चालाक था। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, हमेशा लोगों को परेशान करने का काम करता था। उनको कष्ट पहुंचाने में उसको बड़ा मज़ा आता था। वहीं उमेश सीधा साधा और भोला भाला था। उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उससे किसी का भी दुख दर्द देखा नहीं जाता था। एक बार किसी कारणवश सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु के बाद रमेश ने उमेश से उसका सब कुछ छीन लिया। उसका घर, उसका खेत, सब कुछ उससे छीन लिया। उसे और उसकी पत्नी को घर से बेदखल कर दिया। अब उमेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। अपने नगर में ही एक साहूकार के यहाँ वो रहने लगा। वो कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा था। उसके मन में अक्सर ये सवाल उठता कि मैंने किसी का क्या ही बुरा किया है, ना ही मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपने पेट का पालन ठीक से कर पाऊँ। अपना जीवन भी मैं अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, क्या मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा? फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि किसी जगह पर एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते हैं। उनके पास सभी की समस्याओं का समाधान है। ये सुनकर उमेश भी उनके पास गया और उनसे जाकर बोला, बाबा, यहाँ अमीर सुखी है, गरीब दुखी है, फिर मैं इतना क्यों दुखी हूँ? क्यों मुझे कोई नहीं समझता? क्यों मुझे इतनी गरीबी मिली? क्यों मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिला? आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे भाई ने मेरे से सब कुछ छीन लिया? आखिर मेरा जीवन इतना दुखमय कैसे बन गया? उमेश की बात सुनकर बाबा ने उससे कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों का नतीजा है। ये सब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उन बाबा की बात सुनकर उमेश बोला, इसका कोई तो रास्ता होगा ना महाराज? तो उन बाबा ने कहा, अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करनी होगी, ताकि तुम्हारे पिछले जन्मों के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएं। लेकिन उसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। तुम्हारे पास जितना भी धन है उसे मेरे पास ले आओ।
मैं उस धन का उपयोग करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। फिर देखना, तुम्हारे पिछले जन्म के सभी कर्म तुम्हारे ऊपर से हट जाएंगे और तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल बन जाएगा। उन बाबा की बात सुनकर उमेश दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी करके थोड़ा बहुत धन बचा रखा था ताकि वो अपना व्यवसाय खोल सके, और थोड़े बहुत उसकी पत्नी के गहने थे। उसने वो धन और गहने लिए और उस बाबा के पास पहुंच गया और धन को बाबा को देते हुए बोला, ये लो बाबा, मेरे पास इतना ही धन है, आप मुझे मेरे पिछले कर्मों से मुक्त। बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर बच्चा, जब तुम कल सुबह उठोगे तो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे सभी बुरे कर्म हट चुके होंगे। उमेश ये बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया और आकर अपने घर में भोजन करके सो गया। दूसरे दिन जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसके गहने गायब हैं और वो धन भी नहीं बचा है जो उमेश ने जोड़कर इकट्ठा किया था, उसकी पत्नी ने उमेश से पूछा कि धन कहाँ है और मेरे गहने कहाँ हैं। तब उमेश ने उत्तर दिया कि वो तो मैं एक बाबा को दे आया हूँ, वो हमारे पिछले जन्मों के सभी कर्मों को काट देंगे, फिर हम खुशहाली से अपना जीवन जिएंगे। हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। उमेश की बात सुनकर उसकी पत्नी उसके ऊपर बरस पड़ी और उसे बुरा भला कहने लगी कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे खुद के भाई ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। इस संसार में अच्छा बनने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोगों को दुख के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपनी पत्नी की जली कटी बातें सुनकर वो युवक गुस्से में अपने घर से निकल गया और रास्ते में चलते चलते सोचने लगा कि आज तो मेरे सभी बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, फिर मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। साधु बाबा मेरे सारे बुरे कर्म काट देंगे। यही सोचकर वो उनके पास उनसे मिलने पहुँचा। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वो साधु बाबा जो थे वो वहाँ पर नहीं थे। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि वो साधु बाबा तो कल ही नगर छोड़कर चला गया और वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। ये सुनकर उमेश के होश उड़ गए। वो अपनी छाती माथा कूटने लगा और जोर जोर से रोने लगा। ईश्वर को कोसने लगा, कहने लगा कि भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। मैंने तो आज तक सभी का भला किया है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी किसी का बुरा किया है, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यही सब बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि लोग सही कहते हैं कि जितने अच्छे रहोगे उतने ही दुख मिलेंगे। मेरे अच्छे कर्मों का नतीजा मुझे बुरा ही मिला है। वहीं दूसरी तरफ मेरा भाई इतना दुष्ट है, इतना कपटी है, इतना छली है, फिर भी उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। वो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है, फिर भी सुखपूर्वक रह रहा है। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे उसने ये शब्द सुने तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। तो उसने देखा कि एक भिक्षु ये शब्द बोल रहे थे। वो तुरंत उन भिक्षु के पास गया और उनसे बोला कि महाराज, ये आप एक ही बात की रट काहे लगा रखे हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करता आया हूँ, तो मेरे हिस्से में उनका अच्छा फल होना चाहिए था। मुझे तो अच्छा फल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मेरे भाई ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। हम दाने दाने को तरस रहे हैं। हमारे पास इतना भी धन नहीं है कि हम ठीक से भोजन कर सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें। कभी कभी तो हमारे परिवार को भूखा सोना पड़ जाता है। उमेश की बात सुनकर भिक्षु ने शांत स्वर में जवाब दिया और उमेश से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा प्रभाव डाला है।
बुरे समय ने तुम्हारी सोच बदलकर रख दी है। तुम एक काम करना, आज शाम को कुछ भोजन और फल लेकर मेरे आश्रम में आना। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। मेरा आश्रम इसी नगर के बाहर है। ये कहकर वो भिक्षु अपना भिक्षा पात्र लेकर आगे बढ़ गए। जब शाम हुई तो उमेश अपनी पत्नी से भोजन बनवाकर और बाजार से कुछ फल लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम की तरफ चल दिया। आश्रम थोड़ा दूर था। जैसे जैसे उमेश आगे बढ़ रहा था, उसे एक असीम शांति का अनुभव हो रहा था। क्योंकि रास्ता जो था वो गांव से दूर था, इसीलिए उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। उसे उस रास्ते में एक कुतिया मिली। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कुतिया कई दिनों से भूखी है। ये देखकर उमेश को एक ही पल में उस पर दया आ गई कि मैं इस भोजन को इस कुतिया को खिला देता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे उस बौद्ध भिक्षु की याद आ गई कि जब तुम मुझे भोजन और फल लाकर दोगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। यही सोचकर वह रास्ते में आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो उसे एक भिखारी मिला जो कि बहुत भूखा था और भूख के कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो बार बार लड़खड़ाकर गिर रहा था। जब उसने भिखारी को देखा तो उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं ये भोजन इसे खिला देता हूँ और फल भी इसे खिला देता हूँ ताकि इसकी भूख शांत हो सके। लेकिन फिर से उसे भिक्षु की वो बात याद आई और उसने मन में सोचा कि नहीं, आज मुझे अपने सारे सवालों का जवाब लेना है। आज मैं अपनी अच्छाई के चक्कर में कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा। यही सब सोच विचार करते करते वो भिक्षु के आश्रम पहुँच गया। जैसे ही उमेश आश्रम तक पहुँचा, वैसे ही उस भिक्षु ने कहा, अगर मन में था तो ये भोजन और फल क्यों नहीं खिलाए उस भिखारी को। ये सुनकर उमेश आश्चर्यचकित रह गया कि भिक्षु को कैसे पता चला कि उसके मन में कुतिया को और उस भिखारी को भोजन खिलाने की इच्छा थी। इसके बाद उमेश ने उनसे पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं उस भिखारी और उस कुतिया को भोजन खिलाना चाहता था। उमेश की बात सुनकर भिक्षु बोले, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे पता कैसे चला। जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह से एक बच्चा हजारों की भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म भी तुम्हें ढूंढ लेते हैं। ये कहकर उस भिक्षु ने अपने आश्रम के बाहर इशारा करते हुए कहा, देखो वो कुतिया और भिखारी यहाँ तक पहुँच गए हैं। इतना कहकर भिक्षु ने उमेश के लाए हुए फल और भोजन उन दोनों को खिला दिया और उमेश से बोले, ये कर्म मेरे हाथों ही होना था। उमेश को उन भिक्षु की बात समझ नहीं आई कि वो उसे कहना क्या चाहते हैं, इसलिए उसने भिक्षु से पूछा कि महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। कृपा करके मुझ अज्ञानी को इसका मतलब समझाइए। उमेश की बात सुनकर भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, सभी मनुष्य को यही लगता है कि वो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कर्म अपना खुद चुनाव करता है, आप कर्मों का चुनाव नहीं करते हैं। अगर आप किसी कर्म को करने योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में कर्म आपको अपने आप ही ढूंढ निकालेगा। मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति पूर्वक अपना काम करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु जो उनका शिष्य था वो बहुत ही बतून था। उसे इधर उधर की बातें बहुत ही सूझा करती थी। उसे हमेशा ही इधर उधर की बातें बहुत सूझती थी और दूसरों की बातों में उसे बड़ा आनंद आता था। चलते समय जब वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरे ने नदी में जाल डाल रखा था और उसमें से मछलियां निकाल रहा था। शिष्य ने जब वो दृश्य देखा कि मछलियां तड़प रही हैं और तड़प तड़प कर मर रही हैं, तो उसको उन पर दया आ गई
और वो उस मछुआरे को अहिंसा प्रमोद धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन वो मछुआरा कहाँ समझने वाला था। उसने पहले तो शिष्य की बात को टालना चाहा, लेकिन जब बात बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तब वो गुरु आगे निकल गए। गुरु ने जब झगड़े की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पर आए और शिष्य को साथ चलने को कहा। गुरु ने उससे कहा कि बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाने का होता है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, वो अन्याय कर रहा है, बेजुबान जीव की हत्या कर रहा है, तो आखिर इन जैसे लोगों को दंड कौन देगा। तो गुरु ने मुस्कुराकर इस बात का जवाब दिया, बेटा तुम निश्चिंत रहो, इसे दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सभी तरफ है और वो सब देख रहे हैं। इसीलिए अभी तो तुम चलो, क्योंकि इस झगड़े में तुम्हारा पड़ना अभी गलत होगा। शिष्य गुरु की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को हुए कई साल बीत गए। एक दिन गुरु और शिष्य फिर से उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी अब बहुत साल पहले हुई उस मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सर्प घायल अवस्था में नदी के पास पड़ा हुआ है, जो बहुत ही कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने जब ये दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया, उसका हृदय पिघल गया। वो सांप को चींटियों से बचाने जाने ही वाला था कि गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने अभी से बचा लिया तो फिर इसे दूसरे जन्म में यही दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या कर्म कर दिया जो इसकी ऐसी दुर्दशा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हें कुछ साल पहले की वो मछुआरे वाली घटना याद है, जब तुम इसी स्थान पर एक मछुआरे को मछलियों को ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वो मछुआरा तुम्हारे साथ लड़ने को आग बबूला हो रहा था। ये सांप वही मछुआरा है और वो मछलियाँ ये चींटियाँ हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। ये सुनते ही शिष्य आश्चर्यचकित रह गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, इसी लोक में नरक है और इसी लोक में स्वर्ग है। तुम्हें इस संसार में ईश्वर के न्याय के बहुत सारे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा याद रखो, क्योंकि कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए बुरे कर्मों के साथ इसे व्यर्थ मत करो। कहानी खत्म करते हुए भिक्षु ने उमेश से कहा कि बेटा, अच्छे कर्मों का फल कभी बुरा नहीं होता है, इसीलिए हमेशा योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर कभी ध्यान मत दो। अगर तुम कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो मुख्य कर्म तुम्हें अपने आप ही ढूंढ लेंगे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप ही तुम्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भिक्षु ने उमेश से कहा, बेटा, यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगोगे। जैसे तुम्हारा भाई धूर्त है, कपटी है, छली है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है, उसी को देखकर तुम उससे प्रभावित होते हो और अपने आप को दुख देते रहते हो। लेकिन जरा सोचो, तुम भी योग्य होते, तुम भी अपने भाई से ज़्यादा धनवान होते। वो तुमसे तुम्हारी सारी चीज़ें छीन सकता है, लेकिन हुनर कभी नहीं छीन सकता। तुम्हारी योग्यता वो तुमसे कभी नहीं छीन सकता। इसके बाद भिक्षु ने उमेश से कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो।
कर्म का फल पाने के लिए कभी भी कर्म मत करो। भिक्षु की बात सुनकर उमेश ने उनसे कहा, महाराज, मैं अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकता हूँ? कृपया करके मुझ अज्ञानी को कुछ बताइए ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ ले। भिक्षु ने उमेश से कहा, इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। इसमें सबसे पहले उपाय है, तुम जो कर्म अपने योग्य बनने के लिए कर रहे हो, उस कर्म को करने के बाद उसे भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा है, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कार्य को करने के बाद अपना आंकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। जब भी तुम कोई काम करो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और ही जगह पर भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आंकलन कर पाओगे कि तुम कितना ध्यान के साथ उस कर्म को कर रहे थे। जितना ध्यान के साथ तुम किसी काम को करोगे, उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम किसी काम को करने के लिए उस काम को करते हो तो इस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वो कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना आंकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा जो ध्यान था वो कहाँ पर टिका हुआ है, या फिर यहाँ पर है या नहीं है। तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं और भटका तो नहीं रहे, और कोशिश करो कि अगली बार तुम अपने विचारों को कहीं दूसरी जगह भटकने से रोको। ये सुनकर उमेश ने उन भिक्षु से कहा कि महाराज, मैं जब भी कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है। मेरा मन कई तरह की बातें सोचने लगता है, जैसे कि मैंने आज तक बहुत सारे अच्छे कार्य किए, अब तक उनका फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो आगे क्या फल प्राप्त होगा। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। क्या मैं कभी धनवान बन पाऊँगा, या फिर मैं ऐसे ही गरीब रह जाऊँगा। और ये सोचते सोचते मैं इन विचारों की उधेड़ बुन में फंस जाता हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं इन विचारों की उधेड़ बुन से बाहर निकल सकूँ। तो भिक्षु ने उमेश से कहा कि बेटा, जब भी तुम किसी काम को करो तो उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम के साथ करो, क्योंकि ये तुम्हारे विचारों को इधर उधर भटकने से रोकते हैं और तुम्हारे मन और मस्तिष्क को एक ही जगह पर टिका के रखते हैं। इसके बाद भिक्षु ने उमेश से कहा कि जब इंसान इन उपायों का सही तरीके से उपयोग करता है, उनका पालन करता है, तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और अगर एक बार वो योग्य बन जाता है तो वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता है। कोई भी परिस्थिति उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।